बताऊं मैं, यहाँ तो जैसे अभी ठाकुर यहाँ रेंजर साहब हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। तो ये भी सब मंत्री जी, कांग्रेस शासन है, मंत्री भी हमारे हैं, लेकिन मंत्री जी भी तो उन्हीं का सुनते हैं जाके। अब जैसे करते होंगे, मंत्री जी तो बना के रखे हैं ठाकुर साहब को यहाँ रेंजर, डिप्टी रेंजर। जो अच्छे आदमी थे उसको भगा दिए। पहले जो यहाँ थे काम कर रहे थे ठीक ठाक, ये सिर्फ इस वर्ष ऐसा हो रहा है। इससे पहले जो अधिकारी थे यहाँ, सारे काम देखिए A1 का हुए हैं, ठीक है। इस वर्ष उन अधिकारियों को भगा के, और ये जो नए अधिकारी सिर्फ 2 आदमी यहाँ, बलबीर राम और ठाकुर साहब, ये 2 आदमी ही पूरा काम करवा रहे हैं। और ये सब करप्शन पहली बार मैं अपने उम्र में 28 साल में देख रहा हूँ इस टाइप से। ऐसा हो रहा हाँ। है और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी को भी फोन लगाते नहीं उठाते हैं वो। क्या उठाएंगे भाई, उन्हीं की बदौलत यहाँ भेजे हैं रेंजर बना के उनको, हैं। तो इसमें तो मेरे को लगता है कि सब मिले हुए हैं टोटल। जब इतने बड़े बड़े अधिकारी मिले हैं तो फिर हमारी आप इतना गैसिंग कीजिए ना कि ये बांध 42 लाख का है, जो 120 मीटर का हो, कितने का होगा वो बांध, ठीक है। जब इन लोग एक एक बांध में 20-20 लाख 10-10 लाख घोटाला कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, शासन से बिना मिले कर रहे हैं क्या इन लोग? सही बात है, इतनी बड़ी घोटाला। बहुत अच्छा सवाल। इसमें मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि हमारा विधायक सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो मंत्री विधायक लोग कोई फोन ही नहीं उठाते हैं, वहां तक बातें नहीं जा पाती, इससे पहले बंद हो जाता है। चंद्रकांत साहू, आप देख रहे हैं हाल चाल छत्तीसगढ़। हाल चाल छत्तीसगढ़ के इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और मैं आज ये ग्राम पंचायत सरना के कोयली पारा में मौजूद हूँ। यहाँ पे बांध निर्माण हो रहा है। मैं चाहूँगा मेरे साथ जो हमारे सहयोगी रिपोर्टर होंगे थोड़ा दिखाएंगे। ये बांध जो है, देखिए बांध का निर्माण हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना है नरवा, गुरुवा और वारी, उसी योजना में आता है नरवा की बात। ये नरवा देखिए यहाँ पे बांध जो है बांधा जा रहा है। यहीं पे हमारे साथ मजदूर भी हैं और काम कर रहे हैं सारे लोग। और मैं अभी ग्राउंड जीरो से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे दिखाने का उद्देश्य ये है कि जो ये बांध का निर्माण हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो बांध यहाँ पे बंधा गया है, और इसमें जो ये पत्थर जो लग रहा है, और यहाँ पे जो हमारे मजदूर साथी और माताएं जो काम कर रही हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। ये जो है पत्थर देखिए, ऐसा पत्थर लगा रहा है। ये शासन की योजना को आप देख सकते हैं कैसे, ये देखिए हाथ से आप इसको जब ऐसे मलेंगे, ये पत्थर यहाँ पे लगाया जा रहा है। ये देखिए ये पत्थर देख सकते हैं आप, ये चारों तरफ यहाँ पे जो पत्थरें हैं, यहाँ पे आप देखिए ये पत्थर ऐसे आप हाथ से मल सकते हैं। हालांकि जब हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि जो बांध बनाया जा रहा है इसमें भ्रष्टाचार भारी मात्रा में हो रही है, कई प्रकार से सवालें जब उत्पन्न हो रही है, और कई सवालें यहाँ पे खड़े भी हो रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ पे जो लोग हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो यहाँ पे जो काम चल रही है, इस काम में क्या क्या और क्या गुणवत्ता युक्त हुई है कि नहीं हुई। जो ये बांध का नींव जब तैयार किया जा रहा था, तो उस समय इसमें काली मिट्टी से नींव को अच्छे से बनाया जाता है, पर उस नींव में भी भारी भरकम भ्रष्टाचार हुई है। हालांकि ये सब जांच की विषय है और ये हम नहीं कह सकते। हम आइए बात करते हैं, कुछ लोग हैं इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पे बोल्डर लगाया जा रहा है, इस बोल्डर तो शायद हमको लगता है साल भर भी नहीं चलेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ साथी हैं, उनसे बात करेंगे। ये देखिए ऐसे लगाया जा रहा है, आप देखेंगे इस बोल्डर को। ये देखिए बोल्डर जो मैं वहाँ पे आपको दिखाया था वही बोल्डर है, ये ऐसे टूट जाएगा। हालांकि मैं तोड़ूंगा नहीं मेरे ऊपर ही ऑब्जेक्शन लग जाएगा। चलिए इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। कहा भैया ये बोल्डर तो तुरंत घूर जाएगा, ये बोल्डर कौन बोला लगाने के लिए? कौन दरोगा साहब है यहाँ पे? ठाकुर। ठाकुर क्या बोले कि इसी पत्थर को लगाइएगा, इसी पत्थर को लगाइएगा, ये तो घुल जाएगा। घुल तो जाएगा, हम वही तो बोल रहे हैं कि घुल जाएगा। पत्थर साइजदार लाइए। हाँ, साइजदार क्या करोगे, सब इसी में हो जाएगा। सब लिपापोती चल रहा है। अधिकारी लोग आते हैं कभी जांच वोच के लिए? जांच में अधिकारी तो फिर एक बार तो आए थे, कोई मैं नहीं। और इंजीनियर वगैरह आते हैं यहाँ पे? अभी तो नहीं इसको देखने के लिए अभी तो नहीं आए, कोई नहीं आता है। खाली ऐसे भगवान भरोसे चल रहा है काम जी। खाली जो जितना बने उतना ही। इसमें जो ये नींव तैयार हो रहा था, क्या नींव को अच्छे से बनाया गया? अच्छे नहीं बनाए हैं, जो बुनियाद कोड़े गए हैं। हाँ, खाली ये मान लो 14 टैंकर खाली इसमें पानी डाले हैं। 14 टैंकर इसमें बांध में पानी लगा हुआ है। आप सोचिए कि ये शायद कितना का ये बंधा होगा भैया, किसी को अंदाजा है कितना का होगा ये बंधा? होगा 40-42 लाख का तो। 40-42 लाख के बंधे में 14 टैंकर पानी डाला गया है। बस समझिए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है।
क्योंकि यहाँ पे मैं कई खबरों में दिखा भी चुका हूँ और बताने के भी प्रयास में किया कि जो इस क्षेत्र जो है ज़्यादातर इंटीरियर पिछड़ी क्षेत्र होने की वजह से इसका फ़ायदा अधिकारी कर्मचारी और यहाँ के जो कुछ और मिली भगत जो करते हैं लोगों के। ये देखिए पत्थर, देखिए यहाँ भी वही हाल है। पत्थर को हाथ से मसल दीजिए, ये देखिए ऐसे मसल दीजिएगा। का भैया मसला जाता है, इसको थोड़ा तोड़ के दिखाइए वहाँ पे, देखिए उसको, देखिए तो तोड़िए, टूट जाता है, नीचे पटकिए तो देखते हैं। ये देखिए ये पत्थर है, ढोका पत्थर है, ये सब पत्थर लगाया जा रहा है यहाँ पे। देखिए ये देखिए ये पत्थर लगाया जा रहा है, ये देखिए। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। कितना दिन से काम कर रहे हैं? मैं अभी आ रहा हूँ, बदल में हूँ। कितना दिन से तब पर भी काम किए हैं? मैं कल आया था, आज 2 दिन हो गया। 2 दिन। ठीक ठाक पत्थर लग रहा है? ठीक तो पत्थर। आपका ये बांध जो है, अधिकारी रहेगा नहीं रहेंगे हम, लेकिन ये बांध तो हमारे आपके लिए हमेशा रहेगा। हमेशा क्या रहेगा। अच्छा बन रहा है? बंधा तो जो बंधाया है तो सही है, लेकिन जो पिचिंग कर रहे हैं ये थोड़ा लोकल है। लोकल काम हो रहा है। हाँ बंधा अच्छा बना है भाई, ऊंचा जितना है उतना दिख अच्छा, रहा है। इस मट्टी को दिखाने से थोड़े हो जाता है। मट्टी का जो इसमें जो नींव तैयार होता है, नींव को बताया जा रहा है कि नींव में ही गड़बड़ मैं की है। न्यू के समय में नहीं था। आप नहीं थे, नहीं जानते। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हीरामती। हीरामती जी। हाँ। कितना दिन से काम कर रही हैं? आज ही आए। आज पहली बार आई हैं? हाँ। ये तो एकदम मट्टी टाइप का क्यों लगा रहे हैं ऐसे? ये देखिए ये सब पत्थर, अच्छा पत्थर लगाइए ना। देखिए कोई बात है, ये सब अच्छे को लगाइए। ये दिखा दीजिए थोड़ा सा, यहाँ भी दिखाइए। क्या नाम है? फूलपुर। कितना दिन से काम कर रही हैं? 3 दिन। 3 दिन बस? और इस बांध में कोई काम नहीं किया है? ना। है? पहले तो काम ही नहीं चला है लगता है इसमें। क्या चीज से काम हुआ है इसमें? ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में ड्रेसिंग कर रही है। उधर कुछ लोग हैं। चलिए ठीक है, मैंने इस तालाब के जो यहाँ पे पत्थर लगाया जा रहा है इसके बारे में दिखाने का प्रयास किया। कुछ ऊपर हैं यहाँ पे जो संबंधित मेट हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और बांध की गुणवत्ता को दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। ये जो शासन का जो योजना है धरातल पर दिखनी चाहिए, पर यहाँ पे कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। जब क्षेत्र में आप जाएंगे तो जगह जगह पर कामें हो रही हैं, पर वहाँ पे कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारा जो निर्माण कार्य है उन पे खूब पैसों का बंडर बात हो रहा है। हमारे बीच में आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? योगेंद्र। योगेंद्र जी, जो बांध बन रही कैसा लगा? सब तो ठीक है, बीच बीच में रोकते हैं अच्छा काम करने से। हाँ जैसे पिचिंग हो रहा है हाँ। और न्यू का काम हो रहा था तो उसमें भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं डालने दिए। पानी नहीं डालने दिए ना? पानी अच्छा खासा डलाया होता है जिसकी गुणवत्ता ठीक ठाक रहता है। इधर दिखाइए। कोई बताया मेरे को 40-42 लाख का तालाब है। थोड़ा इसे दिखाएंगे। ये 40 से 42 लाख का पैसा कैसा हेरा फेरी हुआ होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। आइए यहाँ पे बात करते हैं इनसे भी। क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, आप यहाँ पे मेट है? नहीं है, हम 3-4 दिन से ड्रेस ही भर करवाए हैं बस। अरे ड्रेसिंग भी करवा रहे हैं? बस। अच्छा, मेट है ना? नहीं, काम करते भी हैं और हाजिरी लेते हैं बस। बैठ कर नहीं रहते हैं हम लोग, बैठ काम करते हैं हाँ हाजिरी। जी। और यहाँ पे कौन है संबंधित जो देख रेख करता कोई है? नहीं है, सिपाही लोग वही आते हैं कभी कभी। कभी कभी। कल आए थे, आज वही आए थे, आज चले गए। कौन आया था आज? वही दरोगा साहब, अभी तो गए। अच्छा, क्या बोले? ये रोके थे तो फिर बोले काम चालू कर तो दिया। आप यहाँ पे देख रेख करने के लिए ये सब पत्थर जो लोकल पत्थर तो हमको क्या करना है सर? हाँ, जो कहेंगे उसी को तो हमको करवाना है, हम तो बोल रहे लाएंगे नहीं। कहेंगे कि ऐसे ही खाली एक छोटा सा गड्ढा कोड़ दो तब और उसका फोटो बनवा लो तो और बताइए, पैसा निकाल लो, तो आप मान जाएंगे? तो मेरे को तो पैसा देना नहीं है। हाँ। मेरे को तो जो काम करवाना है, काम करेंगे उसका हाजिरी मिलना है। मेरे को ना उसको हिसाब लेना है ना किताब लेना है, मेरे से उससे कोई मतलब नहीं रहता। खाली आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी, काम करते हैं। तो और मेड मुंशी आप कुछ नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है, आइए इनसे भी बात करते हैं और इस बांध के बारे में जानने का प्रयास करें। सर, पहले अपना परिचय बताते हुए बताएं कि यहाँ पे जो बांध निर्माण हो रही क्या गुणवत्ता युक्त है या नहीं? पहली चीज, मेरा नाम है राहुल चंद जायसवाल जी। और मैं पहले
संभाग ब्यूरो पत्रकार भी रह चुका हूँ जी। और उसको रिजाइन करने के बाद काम भी देख रहा हूँ। हाँ। तो जितना भी फॉरेस्ट काम आज तक देखा मैं, सारे सारे जगहों पे हुँ। सिर्फ सिपाही लोगों का ही हेरा-फेरी देख रहा हूँ। किसी भी काम को जो जैसे 10 रुपए का काम है उसको बता देंगे 3 रुपए का काम है, इसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो। जैसे हम लोग यहाँ काम चालू किए पहले, 3 लोग बोले ठेकेदारी है, ठीक है? मैं बोला कौन ठेकेदार है? तो बोले केपी अग्रवाल। फिर मैं उनसे बात किया ठेकेदार से कि सर आप ठेका लिए हैं? तो बोले हाँ मेरा ठेका है 42 लाख का और काम आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा, जैसा मैं बताऊँगा। लेकिन हम लोगों को उस हिसाब से काम नहीं करने दिए इन लोग। यहाँ पर जैसे हम लोग पानी पहले न्यों खने, न्यों में पूरा खाली न्यों में पहले पानी डाले 1 करीबन 20-30 जो भी डाले होंगे टैंकर पहले। इसके बाद काला मिट्टी गिराए। डायरेक्ट बोले सिपाही साहब कि उसमें काला न्यों में डालो ट्रैक्टर से डायरेक्ट। डलवाने के बाद बोले कि मैं बोला सर इसमें पानी इसको फुलाने के लिए, गरी करने के लिए। तो बोले डालो। फिर एक दिन में हम लोग 14 टैंकर पानी डाले, किसमें? काले मिट्टी में। न्यों में पहले डाले थे 20-30 जो डाले। इसके बाद 14 टैंकर सिर्फ काली मिट्टी जो ऊपर में गिरा न्यों में, उसमें मात्र 14 टैंकर पानी डाले। और उसको डाल के मैं बोला सर इसमें और पानी लगेगा। बोले अब पानी नहीं डालना है रे भाई, ये तो 8 लाख का काम है टोटल। इसको 8 लाख का बताया गया। हाँ ठेकेदार बताया 42 लाख का। हाँ तो इसमें 8-10 लाख में लगता है लीपापोती होने वाला है क्या? हाँ। और इसके बाद इस पत्थर के लिए मैं रोक लगाया कि इसमें साफ पत्थर हाँ। डलाएगा। अब हम लोग इतना जब काम करवाए हैं दिन रात यहाँ 24 घंटा रह के, इसमें बदनामी हम लोगों का भी नहीं होगा। मेडमुंशी हैं तो, गांव के आदमी हैं तो इस पे ठाकुर बोल रहा है काम बंद करवा रहे हैं आप लोग। मैं जा रहा हूँ केस करने FIR आपके ऊपर कि आप काम क्यों बंद करा रहे हैं। मैं जो काम करवा रहा हूँ काम मेरा है कि आपका है? वो बोला मेरा काम है, मेरा जैसा मर्जी वैसा काम करवाऊँ मैं। और दोबारा फिर काम चालू करा के ही और चला गया यहाँ से। काम स्टार्ट हो गया। क्या गुणवत्ता युक्त हो रही है कि पूरा भ्रष्टाचार है? जितने ये एक बलबीर और ठाकुर साहब, ये दोनों आदमी हर तरह से काम कर रहे हैं। इन लोग गांव में भी अभद्रा फैला रहे हैं, कहीं भी खा पी रहे हैं दारू मुर्गा, पेट्रोल चोरी का इल्जाम लगा दे रहे हैं लेबरों पे। अभी गांव में एक बात खुली थी, विनोद साहू की दुकान पर बलबीर सिपाही का पेट्रोल चोरी हो गया। उसको बताए एक सीधा साधा लड़का का भी शादी हुआ 1 महीना हो रहा है, उसको बदनाम कर दिया कि चोरी कर लिया, फिजूल का। ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसा आरोप भी लगा वन रहे हैं विभाग लोग। की टीम। हाँ वन क्या विभाग। इनके उच्च अधिकारियों की इस बात का अवगत? सब मिले हुए हैं इसमें, जितने कर्मचारी हैं यहाँ तक जो कि इस रेंज के आधार पर, वो सब एक दूसरे से मिल के और सिर्फ उस टाइप से काम कर रहे हैं। पैसों का बंडल हाँ। बात कर रहे हैं। हाँ। हालांकि सोचने वाली बात है, इस उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं इनको संज्ञान में लें। पहले 2-3 बांध उधर और बने हैं, हाँ। सीता चुआ में भी। हाँ। उस बांध में भी सब ऐसे ही भ्रष्टाचार वाला काम हुआ टोटल। ऐसे ही। हाँ। हालांकि अब क्या उन लोगों का पैसे भी आहरण कर आज तक पैसा कुछ नहीं। हम लोग जो ओरिजिनल काम किए हैं, हम लोगों को 10 रुपए पैसा नहीं मिला। अक्टूबर से काम कर रहे हैं। अक्टूबर से काम हो रहा है, अभी तक पैसा सिर्फ नहीं। मुख्यमंत्री जी जब आ रहे थे, 3 लोग लेबर शिकायत ना करें इसके डर से, वही जो जिसका 2-2-3-3 हजार था कंतूर गड्ढे का पैसा, उसी को डाल दिए। कंटूर गड्ढे में जो लास्ट में आते समय देखा मैं, उसमें भी जेसीबी से काम कराया गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? हाँ, जेसीबी मंगाए थे इन लोग उधर से, हरिगामा तरफ से मंगाए थे। बाहर से बाहर से जेसीबी मंगाए थे 4-5 ठो चल रहे थे। रात में ऐसे सब हाँ। काम करवा के हाँ। खत्म करवा दे। हाँ। कंटूर गड्ढा का जो पैसा है डायरेक्ट हितग्राही के खाते में आता है। हाँ। क्या ये पैसे को कैसे आहरण करते होंगे? अब कैसे बताऊं मैं इन लोग कैसे करते हैं, उसको तो हम लोग जानकारी नहीं देते हैं। पूछते हैं हम लोग तो बोलते हैं तुम मालिक हो का, काम मेरा है। सरना ग्रीन इंडिया में आता है। ग्रीन इंडिया में अभी तक आपको बताएं कि जो वहाँ गोठान घिराना था, हाँ। उसका पोल लोग गांव में ये सिपाही लोग सब बेच दिए हैं। गांव वाले घिरावा कर करके अपना आंगन वगैरह रखे हैं। पोल तक को बेच हाँ, दिए। पोल तक बेच दिए हैं। अब सोचने वाली सरना बात है। गांव में जाके आप देखिए ना भाई, कितने घरों में लगा है पोल, कहाँ से लगा है गवर्नमेंट का पोल। ऐसा देखिए भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है। अब सोचने वाली बात है। हालांकि मैं हालचाल छत्तीसगढ़ के माध्यम से ग्राउंड जीरो से दिखाने का प्रयास किया और मैं उच्च अधिकारियों के पास भी जाके और इस बात को अवगत कराऊंगा और जानने चाहूंगा कि जो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारें हो रही हैं, ऐसा जो समस्या उत्पन्न हो रही है, और ज़्यादातर समस्या आपको बताऊं वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर से उत्पन्न होती है। क्या बांध में अभी तक टोटल काम हाँ। ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट काम तो मैं ही करवाया हूँ। हाँ। 12 से 13 लाख रुपए, क्योंकि जितना ऊंचाई है ऊपर उतना नीचा न्यों भी है। तो दोनों मिट्टी का मिला के और लेबर का मिला 14-15 लेबर भी चलते थे पर डे, सब मिला के 10 से 12 लाख रुपए का एक अंदाजन काम हुआ है मात्र अभी तक। और बाकी पैसों को खाली बंटर बाट अब क्या है उन लोग बताते ही नहीं। उन लोग तो मेरे को 8 लाख बोले थे, हम लोग 12 लाख का काम कर देता है, इसलिए हम लोग को भगा दिए। बाकी पिचिंग इसी में खत्म करना चाहते हैं, इसी पत्थर। अच्छा, इसी पत्थर से पिचिंग को खत्म करना हाँ, चाहते हैं। बोले किसी पत्थर से हो जाएगा पैसा तुम लोग। जंगल में तो अधिकारी आते नहीं होंगे? अधिकारी आते थे पहले? यहाँ जो भी आए हैं आज तक
इन लोग सब उधर सिखा पढ़ा बता के लाते हैं। हम्म। और जो जैसे इन लोग सिपाही लोग बोलते हैं हम्म। वैसे ये अधिकारी भी बोलते हैं आने के बाद। ऐसा। हाँ, उन लोगों के लिए खाने पीने का पूरा VIP व्यवस्था करवाते हैं हम्म। यहाँ से लेबर भेज के, हम्म। और वहाँ से खिला पिला के ला के, और जैसे बोलते हैं सिपाही लोग वैसे अधिकारी करके यहाँ से जाते हैं। ये समस्या उत्पन्न हो रही है। अब सोचने वाली बात है कि अगर सही से बलरामपुर जिले में पूरा फॉरेस्ट का जांच हो जाए हाँ। तो कम से कम 5 से 7 करोड़ का घोटाला किए होंगे का अंदाज। जैसा हम लोग कम पढ़े लिखे हैं लेकिन पैसे को तो जानते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों का चाल चलन और हम मिलाने वाली बात जो चल रही है उसके हिसाब से मेरे को एक अंदाज बता रहा हूँ जैसा सोचता हूँ। जायसवाल जी, आप एक कांग्रेस के नेता भी हैं। अब आप लोगों के शासन काल में ऐसी स्थिति बनी अब हुई। क्या बताऊं मैं, यहाँ तो जैसे अभी ठाकुर यहाँ रेंजर साहब हैं, हाँ। ठीक है, हाँ। तो ये भी सब मंत्री जी, कांग्रेस शासन है, मंत्री भी हमारे हैं, लेकिन मंत्री जी भी तो उन्हीं का सुनते हैं। जाके अब जैसे करते होंगे, मंत्री जी तो बना के रखे हैं ठाकुर साहब को यहाँ रेंजर, डिप्टी रेंजर। जो अच्छे आदमी थे उसको भगा दिए। पहले जो यहाँ थे काम कर रहे थे ठीक ठाक, ये सिर्फ इस वर्ष ऐसा हो रहा है। इससे पहले जो अधिकारी थे यहाँ सारे काम देखिए A1 का हुए हैं, ठीक है। इस वर्ष उन अधिकारियों को भगा के, और ये जो नए अधिकारी सिर्फ 2 आदमी यहाँ, बलबीर राम और ठाकुर साहब, ये 2 आदमी ही पूरा काम करवा रहे हैं। और ये सब करप्शन पहली बार मैं अपने उम्र में 28 साल में देख रहा हूँ इस टाइप से। ऐसा हो रहा हाँ। है और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी को भी फोन लगाते नहीं उठाते हैं वो। अब क्या उठाएंगे भाई, उन्हीं की बदौलत यहाँ भेजे हैं रेंजर बना के उनको, हैं। तो इसमें तो मेरे को लगता है कि सब मिले हुए हैं टोटल। जब इतने बड़े बड़े अधिकारी मिले हैं तो फिर हमारी आप इतना गैसिंग कीजिए ना कि ये बांध 42 लाख का है, जो 120 मीटर का हो, कितने का होगा वो बांध, ठीक है। जब इन लोग एक एक बांध में 20-20 लाख 10-10 लाख घोटाला कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको शासन से बिना मिले कर रहे हैं क्या इन लोग? सही बात है, इतनी बड़ी घोटाला। बहुत अच्छा सवाल। इसमें मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि हमारा विधायक सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो मंत्री विधायक लोग कोई फोन ही नहीं उठाते हैं, वहां तक बातें नहीं जा पाती, इससे पहले बंद हो जाता है। हम लोगों का कोई सुनता ही नहीं है। छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा मुद्दों से भरा हुआ है। अब मैं ग्राउंड जीरो से आज इसी तालाब से और कांग्रेस के ही नेता के जुबान से आपका यहाँ के जो विधानसभा जो विधायक हैं हमारे, उनकी कमियों के इन्होंने गिन के और सुनाया, बयां किया। अब सोच सकते हैं आज जब तक यहाँ जो गोठान बना है, गोठान में आप लोग जाके चेक कीजिए, कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। 25% काम हुआ है, आज तक पैसा नहीं मिला लेबरों का, किसी लेबरों का। मैंने साल 1.5 साल से अभी तक पैसा नहीं दिए हैं। बहुत जने का चौकीदारों को दे दिए। अभी मुख्यमंत्री जी जब आ रहे थे तो वही डर से पैसा डाले थे, किस लिए कि लेबर हल्ला ना करे। इसके बाद फिर मौन धारण कर लिए इन लोग मुख्यमंत्री जी जाने के बाद। हाँ। उस समय खूब फटाफट इधर उधर साफ सफाई काम धंधा देखा। अच्छा, दूसरी चीज, अभी तक जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी काम करवाए थे हम लोग, रात दिन पूरा लेबर लगा के, ज्यादा नहीं, मैं 50-60 हजार का काम करवाया हूँ। मतलब 50-60 हजार का मतलब समझिए कि 1 2 3 4 दिन काम किया हूँ। 2-2.5 लाख रुपए काम किया हूँ टोटल मिला के, बैनर पोस्टर पटीन सटीन। लेकिन किसी चीज का अभी तक उसका भी पैसा नहीं मिला मेरे को। जबकि बोले थे इन लोग मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम का पैसा तत्काल मिलेगा, लेकिन आज तक कोई पता नहीं है उसका भी। मुख्यमंत्री जी गए जब तक उनका डर था, डर के बाद जैसे ही वो चले गए, इसके बाद डर खत्म हो गया। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? मैं तो एक बार माननीय रायपुर के महापौर जी को फोन लगाया था और उनसे भी बोला था, तो वो एक बार बलबीर साहब से बात भी किए कि भाई देखो क्या कर रहे हैं जायसवाल जी। इसके बाद उनसे भी बात किए, लेकिन उनके बात का कोई अर्थ नहीं निकला। एजाज ढेबर जी जो रायपुर के महापौर हैं, उनसे भी एक बार मैं बात करा था, सर इन लोग ऐसे ऐसे गलत कर रहे हैं, इनको समझाइए। तो समझाए भी थे, लेकिन उनसे बात का कोई वैल्यूएशन यहाँ कोई नहीं रखे फॉरेस्ट विभाग वाले। तो ऐसे ऐसे स्थितियां यहाँ निर्मित हो रही है। इन स्थितियों का निर्मित होने का कारण कौन है, अब जांच का विषय है। हम चाहते हैं कि उच्च अधिकारी जो है इस मामले को संज्ञान में ले और जांच करे। पत्थर को थोड़ा एक बार और दिखाएंगे कि यहीं से निकला हुआ पत्थर अब यहीं लगाया जा रहा है। 42 लाख का बांध बता रहे हैं, यही जो काम करवाए हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। अब उनका दावा भी है कि 12 लाख से ज़्यादा नहीं लगा होगा इस बांध में। अब सोचने वाली बात होगी कि 30 लाख पैसे का बंडर वाट हुआ तो हुआ कहाँ, और वो पैसा जाएगा कहाँ। मैं कुछ अधिकारियों के साथ कुछ देर में मिलता हूँ, तब तक बने हमारे साथ। रामाशंकर पंत के साथ मैं चंद्रकांत साहू।